लोकसभा में इस वक्त विपक्ष और पक्ष आमने सामने, संसद की कार्यवाही। लेकिन दूसरी ओर बजट सत्र का ये दूसरा चरण है। लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस, वो अलायंस जो कि महागठबंधन की एक धाक दिखाता है, विपक्षी एकता जहां पर साफ देखने को मिलती है, उसी इंडिया अलायंस के अंदर राहुल गांधी का विरोध हुआ है। सुनकर आप थोड़े सकपका सकते हैं कि राहुल गांधी का विरोध, वो भी इंडिया अलायंस की मीटिंग में, आखिर ये हो कैसे सकता है। लेकिन ये बात सच है कि इंडिया की मीटिंग में राहुल गांधी ही निशाने पर आ गए हैं और वामपंथी दल का कहना है कि अगर ऐसे चलेगा तो फिर गठबंधन चलेगा कैसे, अगर राहुल गांधी इस तरीके से इसका नेतृत्व करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपम जी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण पे आपका। नमस्ते ऋतिक जी। अनुपम जी, केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर बीते दिन दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक बैठक थी, इंपॉर्टेंट बैठक, और इसी बैठक के अंदर वामपंथी दल एक सुर में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया अलायंस का, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी का विरोध कैसे देखता है कांग्रेस इसे? देखिए, मैं सबसे पहले कुछ जो फैक्चुअल बातें हैं उसको मैं आपके दर्शकों के लिए रख लेना चाहता हूँ। ये जो बैठक हुई दिल्ली में, ये संसद के सत्र को किस ढंग से चलाया जाए उस एजेंडा पर हुई थी। ठीक है। और इस बैठक में जब वामपंथी दलों के एक दो सांसदों ने केरल का संदर्भ दिया तो उसको फिर बड़े सम्मानपूर्वक ढंग से ये कहा गया, उस पर प्रतिक्रिया सबने एक मत होकर दिया कि ये बैठक इसके लिए नहीं है, ये संसद के एजेंडा को लेकर चर्चा है, हम इसको लेकर बाद में बात कर लेंगे। तो पहली बात ये है, एक सम्मानजनक संवाद हुआ और जिस पे फिर बात। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया गठबंधन की किसी बैठक में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ गया। ये जो कई बार इस तरह से जो टाइटल या हेडलाइन बन रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, प्रश्न आपका वाजिब है कि अगर इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के अंदर ही अलग अलग दलों में अगर मतभेद है तो वो गठबंधन कैसे आगे बढ़े जी। अब उसका देखिए, उसको अगर समझना हो तो बहुत स्पष्ट बात है। जब भी अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि खास तौर पे इंडिया गठबंधन के संदर्भ में तो ये होता है कि जो भाजपा विरोधी जो वोट है, जो सेकुलर वोट है, उसका डिवीजन ना हो। ये कॉमन लॉजिक होता है आमतौर पे दलों के बीच में। अगर कोई लॉजिक ना हो और फिर गठबंधन है तो फिर एक ही दल क्यों नहीं होते? सब अलग अलग दल है, अलग अलग सबकी विचारधारा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग नीतियों पे अलग अलग पोजीशन भी हो सकता है। लेकिन गठबंधन इसलिए है कि वोट्स का डिवीजन ना हो। बेसिक बात ये है। केरल में जो मुख्य लड़ाई है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में है, सब लोग जानते हैं। एक सरकार है और दूसरा कंटेंडर है, चैलेंजर है। भाजपा वहां पे गेम में ही नहीं है। भाजपा एक ढंग से तीसरी फोर्स है। तो वहां पे ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि भाजपा विरोधी जो वोट्स है उसका डिवीजन ना हो, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसीलिए केरल के विशेष संदर्भ में जो देश के लिए इंडिया गठबंधन बना है उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। जो लोग राजनीति समझते हैं, प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को समझेंगे वो इस बात को समझते हैं। अनुपम जी, ठीक है, आपने एक सवाल मेरा आपसे है। जो वामपंथी दल है उन्होंने साफ इतना ही तो कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से केरल में लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं, उससे इंडिया अलायंस की जो एक एकजुटता है वो टूट सकती है। राहुल गांधी आखिर क्यों गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो आप देंगे ना? जी जी, बिल्कुल देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे ऋतिक भाई। देखिए, जो मैं बात अभी आपको कह रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको कह रहा हूं कि जब केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और एलडीएफ और यूडीएफ दो अलग अलग आमने सामने है एक ढंग से, बिल्कुल, तो चुनाव है, इलेक्शन कैंपेन है, तो एक दूसरे की खामियों को उजागर किया जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ बोला जाएगा। ठीक है। तो इसमें बहुत हैरतअंगेज बात तो कुछ है नहीं कि केरल के चुनाव में क्यों कहा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो विमर्श है, उसमें अगर कोई एक दूसरे दल के खिलाफ कह रहा हो, देश के ओवरऑल संदर्भ में या किसी एक राष्ट्रीय कैंपेन के आधार पर कह रहा हो, तब सवाल उठ सकता है। ये केरल विधानसभा चुनाव में दो समूह जो आमने सामने हैं वो जरूर एक दूसरे की कमियों को उजागर करेंगे, एक दूसरे पर सवाल करेंगे। तो वो सवाल हो रहा है, इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सवाल तो सवाल ठीक है कि भाई सवाल वहां पर हो रहा है, लेकिन जिस बैठक में, हालांकि आपने ही शुरुआत में बोला संसद के सत्र में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाए उसको लेकर ये बैठक थी, लेकिन जाहिर तौर पे अगर आप देखें वामपंथी दलों के मन में कुछ तो बात थी, तभी तो उन्होंने बैठक में आके सबसे पहले राहुल गांधी का ही नाम ले लिया कि भाई राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनके मन में कुछ बात रही होगी और उनके मन में क्या बात है या ये फिर मैं तो उन्हें नहीं सुना नहीं बता जा रहा। सकता। मैं तो मन की बात का एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, जी। तो उनके मन में कौन-सी बात है ये मुझे जी। नहीं पता। ज़रूर कोई ना कोई बात रही होगी और उस बात को जैसा कि उस ब संसद सत्र के एजेंडा को लेकर जो बैठक हुई, उसमें भी यही कहा गया कि हम बाद में बैठेंगे और आपके सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि उस बात से बचने की कोशिश हुई है, हाँ। वो बाद में बैठकर उस पर बातचीत भी कर ली जाएगी। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी खुद भी वहां पर मौजूद थे। अनुपम जी, ये बड़ी बात हो जाती है कि जी, जिस जी। नेता का आप विरोध कर रहे हैं वो मौके पर मौजूद है। राहुल गांधी वहां पर थे, हालांकि राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर तौर अच्छी पे बात है, ये बताया जाता है ना यही कि तो इंडिया फर्क अलायंस है के ना। लिए क्या हो देखिए, रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है कि जब संसद में उनका विरोध हो रहा हो तो वो गायब हो जाए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मीटिंग हो रही थी, उसमें राहुल गांधी जी भी थे और वामपंथी सांसदों ने ये बात कही और इसमें क्या खराब बात है। मतलब जो बात, देखिए ऋतिक भाई, जो बात मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, अगर हमारी नीयत खराब नहीं है तो मैं आपके सामने भी कह सकता हूँ ठीक है। और आपके परोक्ष में भी कह सकता हूँ। सिर्फ परोक्ष में बोलूं, सामने ना बोलूं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, ये उतना बड़ा मसला है नहीं असल में, जितना मतलब यानी जितना आपका बनाया आपका कहना है, जाने का कांग्रेस प्रयास कांग्रेस है। का ये कहना है कि इसे हवा बनाया जा रहा है। जी, 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 ये कोई मतलब वो मसला ही नहीं है असल में। केरल विधानसभा, देखिए मुख्य बात ये है कि केरल विधानसभा चुनाव में जो मुख्य 2 पक्ष हैं, एलडीएफ और यूडीएफ, उनके बीच आमना-सामना है। चुनाव लड़ेंगे जब हम दोनों कितने भी मित्र होंगे, जब हम दोनों एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपकी कुछ कमियों को गिनाऊँगा। मैं बिल्कुल। बताऊँगा कि आप जो ये वादा कर रही है पूरा नहीं कर पाएँगे आप, बिल्कुल। या आपने जो वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया है, तो वो तो बिल्कुल। होगा ही ना उस चुनाव में। जी। तो वो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के स्तर पे जो इंडिया गठबंधन है, इस पर कोई इसका बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस का पक्ष आपने इस मुलाकात को लेकर रखा, इस बैठक को लेकर रखा। हालांकि इस बैठक को लेकर अनुपम जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी का विरोध वहां पर जैसे ही किया गया तो वहां बताया भी गया कि यह संसद को लेकर बैठक बुलाई गई है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें, कहीं ना कहीं इस मामले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर केरल इलेक्शंस को लेकर वहां पर बैठक में वामपंथी दलों ने ऐसा क्यों कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं केरल के इलेक्शन को लेकर और जिस तरीके से वो विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के एकजुटता पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।